नमस्कार, GBN 24 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। मथुरा में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार के विधानसभा चुनाव में जनपद की 5 सीटों पर क्लीन स्वीप कर विपक्षियों को चारों खाने चित कर दिया। इनमें से मांठ विधानसभा सीट पर भाजपा के प्रत्याशी युवा नेता राजेश चौधरी ने जनपद की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले पंडित श्याम सुंदर शर्मा को हराकर राजनीतिक दिग्गजों को चौंका दिया। और जंग बहादुरगंज में विजय जुलूस भाजपा कार्यकर्ताओं ने निकाला। भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने पर कस्बे में जुलूस निकाला गया। भाजपा प्रत्याशी लोकेंद्र प्रताप सिंह की दोबारा जीत की खुशी को लेकर युवाओं ने जंग बहादुरगंज में जश्न यात्रा निकाली। इसमें सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। समर्थकों ने बुलडोजर पर बैठकर जय श्री राम और योगी मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर भाजपा के कार्यकर्ता शिवम मिश्रा ने कहा कि ये ऐतिहासिक जीत है और अब बुलडोजर के डर से कुछ लोग कांपने लगे हैं। भाजपा ने जिले में ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर दूसरी बार फिर भाजपा की सरकार बनी और अब विपक्षियों के हौसले पस्त हो गए हैं। पूरे प्रदेश में भगवा छाया हुआ है, हर बूथ पर कमल खिल रहा है। हमने कहा था कि पहले चरण से यहाँ की जो विजय की रज है वह लखनऊ पहुंचकर आधी में तब्दील होगी और बनारस पहुंचते पहुंचते वो सुनामी में तब्दील हो जाएगी। प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार पूरे प्रदेश में बन रही है। जनता ने हमारे काम को आशीर्वाद दिया है। जनता ने हमारे काम को आशीर्वाद दिया है। हमारी सरकार ने काम किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो ये उस नारे पर जनता ने मोहर लगाई है और व्यवस्था को पटरी पर लाने का हम लोगों ने प्रयास किया था योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और अब उस व्यवस्था को और तेज गति से आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। और ये नकारात्मकता जो फैलाई थी विपक्ष के लोगों ने, हमारी जो ब्रज की रज उड़ी जो पहले चरण में, वहाँ नकारात्मकता पूरी तरह से समाप्त की और प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार प्रदेश में बन रही है। नकारात्मकता लोग छोड़ें। ईवीएम पर अभी भी निशाना लोग लगा रहे हैं। दोहरे मापदंड हैं। जिन राज्यों में चुनाव जीतते हैं वहाँ ईवीएम बहुत अच्छी हो जाती है। जिन राज्यों में चुनाव हारते हैं वहाँ ईवीएम खराब हो जाती है। तो ये दोहरे मापदंड ना अपनाएं। लोकतंत्र का जो जनादेश है उसको स्वीकार करें। चौधरी साहब, जिस तरह मथुरा के अलावा पूरे प्रदेश में बीजेपी सरकार आई है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? ये जनता की जीत है। आदरणीय मोदी जी और योगी जी की नीतियों की जीत है। ये कानून व्यवस्था की जीत है। जनता की सेवा की जीत है और बुराई पे भलाई की जीत है। अच्छा, जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है सरकार के, वो तो आदरणीय है मोदी जी ने और योगी जी ने कम से कम 10-15 दिन पहले से शुरू कर दिया था कि ये 7 तारीख को ईवीएम खराब बताना शुरू कर देंगे। यदि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है तो करहेल में दोबारा चुनाव करा लें, सैफई में दोबारा चुनाव करा लें यदि ईवीएम में गड़बड़ी है तो। अच्छा, इसका श्रेय किसको मानते हैं आप? पूरा श्रेय जनता जनार्दन को है। पूरा श्रेय ये आदरणीय मोदी जी और योगी जी और आदरणीय अमित शाह जी की नीतियों को है। लक्ष्मी नारायण प्रशंसकों से क्या कहना चाहेंगे आप? जीवन में जो हमारे कार्यकर्ताओं ने छाता में अब के काम किया है वो उन्होंने कभी प्रधानी के चुनाव में नहीं किया, कभी विधायक के चुनाव में नहीं किया। मैं उनके एहसान का कभी भी चुकता नहीं कर सकता। मैं ये जानता हूँ अच्छी तरह से कि पूरे जीवन भर यदि मैं मेहनत करूँ और उनकी सेवा करूँ तब भी केवल उनके ब्याज का भुगतान होगा। से कहना आप इसका क्या मैसेज समझे? अब जो भी समझे आप, मैंने कुछ न कुछ गलती की हूँ, उसका दंड मुझे मिले। आप मानते हैं कि सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए? मैं उस दृष्टि से चुनाव लड़ता भी नहीं था। मैं सीधे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच थी। मेरी जनता पर विश्वास था, टूटा है।
अब मेरी गलती है। ये बसपा का जनाधार खिसकना भी क्या इसकी वजह नो बनती है? मीन्स ऑफ बसपा। मैं बिना बसपा के जीता, मैं बिना बसपा के जीता करता था। जनता ने मुझे हटाया तो चलो हटाओ 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 तो। ये निश्चित तौर पे आपका जनादेश उत्तर प्रदेश में 4 स्टेट में हमारे जनपद मथुरा में 5 की 5 सीटों को मिला है जनादेश। ये हमारे विकास का कार्य, डबल इंजन की सरकार, उसका कार्य जनता ने दिखा दिया। अनन बंधन गठबंधन ये कुछ नहीं है, जो भी कुछ है वो उत्तर प्रदेश और 4 स्टेट जो उन्होंने आस्था व्यक्त की है। अभी आप तो ये तो आपका 22 का विधानसभा का चुनाव गुजरा है, आगामी आने वाले 2024 में भी लोकसभा में भी जो मौजूदा हमारी लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP हैं भारतीय जनता, उससे भी ज़्यादा आपके चुन के आएंगे। ये सारा श्रेय जाता है पार्टी को, ज़्यादा संगठन को, संगठन की जो कार्य करता है। जितने आप पीछे देख रहे हैं, सुबह 6 बजे के आने के गिनती से लेकर नामांकन से शुरू से लेकर ये सब इनका श्रेय है। पूरे क्षेत्रवासियों को, अपने सब कार्यकर्ताओं को, सभी लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और ये जीत मेरी नहीं, ये जितने खड़े हैं कार्यकर्ताओं की, पार्टी की, संगठन की जीत है। जय श्री राम। क्या कहेंगे, भारी बहुमत देखने को मिला पूरे प्रदेश में, एक बार फिर आपकी सरकार बनने जा रही है, क्या कहना है? देखो, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जो जन कल्याणकारी कार्य हुए हैं, जो उनकी योजनाएं हर वर्ग में पहुंची हैं, हर समाज में पहुंची हैं, जो मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके आधार पर जो काम हुआ है उसी का ये लाभ मिला है। जनता ने बहुत पहले मन बना लिया था योगी जी को दोबारा लेके आने का। अभी तो चुनाव है, होते हैं, चुनाव की प्रक्रिया है, चुनाव लोकतंत्र है, इसमें हर 5 साल में चुनाव होते हैं। जनता का पूरा मन था कि योगी जी को उन्हें इस प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाना है। आपके क्षेत्र के लोगों को जीत के बाद जो उम्मीदें थी वो किस रूप में लेंगे? पूरी जान लगा दूंगा, पूरे मनोभाव से 5 साल गोवर्धन में नया देखने को मिलेगा आपको। नया पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, उस पे पानी की समस्या तो, पीने की समस्या बहुत जल्दी दूर रह रही है। तो हमारे मोदी जी की योजनाएं, हर घर में नल और नल में मीठा जल योजना है भारत सरकार की, उसका सर्वे भी हो चुका है। अपने क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहिए इस जीत? क्षेत्रवासियों को तो भैया मैं क्या करूं, मेरी तो एक सामर्थ्य नहीं थी MLA बनने की, लेकिन क्षेत्रवासियों का ही पूरा, मैं तो कह दिया था टिकट भी क्षेत्र जनता जनार्दन की और चुनाव भी जनता जनार्दन का और जीत भी जनता जनार्दन की। मेरा कुछ नहीं है, मैं तो इसी में नाम को, अपने को इसी में बिल्कुल जनता में मिलाना चाहता हूँ। एक शाम नहीं, पूरी गोवर्धन विधानसभा की जनता पूरा एक कुछ पर संघर्ष कर रहा है, उस कार्यकर्ता की जीत है। और ये माठ क्षेत्र की जनता की जीत है। आज माठ क्षेत्र की जनता आजाद हुई है। मथुरा की पूरी 5 विधानसभा सीट जीती है, पहली बार 5 विधानसभा सीट जीते हैं। देखिए, ये ऐतिहासिक दिन है, इसलिए भी ऐतिहासिक दिन है कि माठ विधानसभा को हम जीते और ऐसे व्यक्ति को हमने पराजित किया है, भारतीय जनता पार्टी ने पराजित किया है, जो अपने आप को अजेय समझता था। विपक्ष ये कह रहा है कि EVM मशीन में गड़बड़ी है। देखो, जो आरोप लगाएंगे उनको अपना काम करना है। और पंजाब में भी EVM में गड़बड़ी हुई है क्या? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, पंजाब में गड़बड़ी हुई है क्या? तो किसकी जीत मानेंगे आप? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जीत है, नरेंद्र मोदी जी की जीत है, अमित शाह जी की जीत है, योगी जी की जीत है, स्वतंत्र देव सिंह जी की जीत है और भारतीय जनता पार्टी के हर पदाधिकारी, हर समर्थक की जीत है। दूसरी बार लगातार बीजेपी की सरकार बनी है, यही तो प्यार है जनता का। एक रिकॉर्ड टूटा है। हमने हमने 5 साल तक उत्तर प्रदेश की जनता की जो सेवा की, नरेंद्र मोदी जी पिछले 7.5 साल से जो सेवा कर रहे हैं, उस सेवा का प्रतिफल है। हमने आज जो है ये मिथक को तोड़ा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा सरकार नहीं बनाई जा सकती। आज ऐसे लोग थे जो नोएडा जाने से डरते थे, ऐसे अंधविश्वासियों को, ऐसे पाखंडियों को जनता ने जवाब दिया है। योगी जी अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में कई बार नोएडा गए और आज उत्तर प्रदेश की जनता ने सराखों पर बिठाया है उन्हें। मैं अपील करूंगा अपने सभी समर्थकों से, सभी पदाधिकारियों से, भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं से, ये खुशी का समय है, धैर्य बना करके रखें, किसी प्रकार की कोई अराजकता ना हो,
इतना खुशी ना प्रकट करेंगे सामने वाले के दिल में कोई चोट पहुंचे। आज जिन्होंने हमें वोट दिया है वो भी हमारे हैं, जिन्होंने नहीं दिया है उनका आने वाले समय पे हमें समर्थन लेना है। ऐसा व्यवहार मेरे सभी कार्यकर्ता करेंगे, मैं यही अपील करता हूँ। लखीमपुर खीरी जिले में भाजपा ने जीत का परचम लहराया है। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। बुलडोजर पर सवार होकर खुशी मनाई और गुलाल भी लगाई। वहीं अगर बात की जाए हसनपुर विधानसभा की तो भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह खड़कवंशी ने 22,441 मतों से जीत दर्ज की। वहीं धनोरा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजीव तरारा ने 1,25,05 मतों से जीत हासिल कर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विवेक कुमार को 1,14,025 वोटों से पराजित कर जीत हासिल की। वहीं हम आपको बता दें कि नौगावा सादात विधानसभा से सपा प्रत्याशी समरपाल सिंह ने 20,390 मतों से जीत दर्ज की। अमरोहा विधानसभा से सपा के कद्दावर ने महबूब अली 5वीं बार यहां पर 1,27,000 से ज्यादा मत हासिल कर जीत दर्ज कर भाजपा प्रत्याशी राम सैनी को 71,000 से ज्यादा मतों से मात दी। वहीं अगर बात की जाए हसनपुर विधानसभा की तो भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह खड़कवंशी ने कुल मिलाकर 22,441 मतों से जीत हासिल की। वहीं धनोरा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजीव तरारा ने 1,25,05 मत हासिल कर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विवेक कुमार को लगभग 1,14,025 वोटों से पराजित कर जीत हासिल की। वहीं हम आपको बता दें कि नौगावा सादात विधानसभा से सपा प्रत्याशी समरपाल सिंह ने यहां पर 20,390 मतों से जीत हासिल की। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं। माननीय भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश के नेतृत्व का, जिन्होंने मेरे पे विश्वास जताया और दोबारा टिकट देकर भेजा, मैं अपनी क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देता हूं। हसनपुर के तमाम अपने साथियों को, भारतीय जनता पार्टी के अपने जिले के महामंत्री अपने 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 कौशिक जी को और मंडल के हमारे सभी चारों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिले के जिलाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष, सेक्टर संयोजक, सेक्टर के प्रभारी और तमाम हमारे मतदाताओं का, माताओं बहनों का और साथियों का, जिन्होंने जोरदार मतदान किया है, रात और दिन मेहनत से लगन से काम किया है। आज उसी का परिश्रम है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम मतदाताओं ने जो मोहर लगाई है दोबारा विधायक बनाने की। मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने कार्यकर्ता होने के नाते मैंने कार्यकर्ता बन के काम किया। मैं तो सेवक हूं और सेवक बन के काम करूंगा। मेरी जनता ने जो मोहर लगाई है तो सेवक के नाते लगाई है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के नाते लगाई। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो काम किया, मुख्यमंत्री जी ने, वो इतने काम किए हैं कि उन्होंने गरीबों के लिए काम किया। आज गरीब जो आदमी है, जो तमाम मतदाता हैं, बहन भाई हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और ऐतिहासिक जीत हुई है। लोग ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी अब सरकार नहीं बना पाएगी, और सरकार भी बनाई है और हसनपुर विधानसभा ज्यादा वोटों से अब के जीत के जा रही है। मैं सबसे पहले तो अपने पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसका बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे पर विश्वास जताया और दोबारा पार्टी का टिकट दिया, यहां से चुनाव लड़ने का अवसर दिया। और दूसरा धन्यवाद मैं अपने संगठन का करता हूं, जिले का, अपने विधानसभा के संगठन का करता हूं, अपने सभी मित्रों का, सम्मानित क्षेत्र की जनता का नतमस्तक होकर बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे जब जब आवश्यकता पड़ी मेरा साथ दिया, सहयोग दिया, मेरे साथ खड़े रहे। उसी का परिणाम कि जो ये आंदोलन वगैरह चल रहे थे तो महागठबंधन भी हुआ, इन लोगों का गठबंधन हुआ है। उसके बाद भी हम एक बड़ी जीत हासिल करने में सफल हुए। इसके पीछे मेरे क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद है, उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। और देश के प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं संचालित की प्रत्येक जन के लिए, इस देश में रहने वाले, उत्तर प्रदेश सरकार ने, आदरणीय योगी जी ने जो योजनाएं संचालित की, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो योजनाएं संचालित की, उसके परिणाम स्वरूप ये उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत आ रहा है। और पुनः ये विकास की गति उसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को जगाते हुए सबके प्रयास के द्वारा ये प्रचंड बहुमत आ रहा है। तो इसके पीछे सरकार की योजनाएं और सभी को साथ लेकर चलकर जो सरकार चली है, ना जात के आधार पर बंटवारा, ना धर्म के आधार पर, बल्कि सबको साथ लेकर हमारी सरकार आगे बढ़ी है। लखीमपुर के 8वें विधानसभा क्षेत्र के विजयी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। लखीमपुर सदर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार योगेश वर्मा ने सपा के प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा को 20,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया।
जबकि गोला सीट बीजेपी प्रत्याशी अरविंद गिरी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी विनय तिवारी को 29,294 मतों से पराजित कर दिया है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी की श्रीनगर सुरक्षित सीट की जहां से बीजेपी की मंजू त्यागी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के रामशरण को 17,608 मतों से हरा दिया है। वहीं जिले की दूसरी सुरक्षित सीट कस्ता में बीजेपी प्रत्याशी सौरभ सिंह सोनू ने सपा के प्रत्याशी सुनील लाला को 13,817 वोटों से पटकनी दी है। जिले की धौरहरा सीट पर विनोद शंकर अवस्थी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वरुण चौधरी को 24,610 मतों से हराया है। निघासन सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी शशांक वर्मा ने समाजवादी पार्टी के आरएस कुशवाहा को 41,009 मतों से हराया है। तो वहीं पलिया विधानसभा सीट पर बीजेपी के खाते में गई है, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी रोमी साहनी ने सपा के प्रतिंदर कक्का को 38,129 वोट से हराया है। मोहम्मदी विधानसभा सीट में बीजेपी के प्रत्याशी लोकेंद्र प्रताप सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी दाऊद अहमद को 4,871 मतों से हराकर सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। दोबारा विधायक चुना है क्या? अशोक कनौजिया 13,724, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अभिषेक कुमारी 649, रामनिवास वर्मा 482, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। सिद्धार्थ शुक्ला 407 कार्यकर्ताओं की है, हमारे मोदी जी की, हमारी योगी जी। एक आप जात विशेष के लिए कह रहे थे कि उन्होंने वोट नहीं डाला और मतलब इतना किया, उनको योजनाओं का लाभ लिया, वो क्या मैटर है? कौन सी योजनाओं का लाभ हमारे उन भाइयों ने नहीं पाया? जो बाबा जी ने कहा था 80-20 का रेशियो, वो 20% वो व्यक्ति कौन थे? राष्ट्रद्रोही या देश प्रेमी थे? अगर राष्ट्रद्रोही थे तभी तो हमें वोट नहीं दिया। एक सरकार की एक योजनाओं का लाभ, चाहे आवास का हो, चाहे मुफ्त बिजली का मामला हो, मुफ्त कनेक्शन बिजली का कनेक्शन की बात हो, चाहे हर घर बिजली का मामला हो, चाहे आपका शौचालय की बात हो, चाहे आवासों की बात हो, और चाहे आपके गैस कनेक्शन की बात हो, सबसे ज़्यादा योजनाओं का लाभ उन लोगों ने पाया। मगर उन लोगों ने भी अगर मोदी योगी का और भाजपा के संगठन के लोगों का नमक अदा नहीं किया तो इससे बड़ी नमक हरामी कभी नहीं हुई। विधायक जी अपने समर्थकों को क्या संदेश देंगे और विरोधियों का क्या जवाब? मैं अपने जितने भी समर्थक हैं, मैं उनको चरणों में प्रणाम करता हूं और सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से जी जान लगा के मेहनत की। सभी कार्यकर्ता कहते थे कि एक समुदाय वोट नहीं करेगा, लाभ पाने के बावजूद भी, मगर तब भी हम लोगों ने विश्वास किया, मोदी जी ने विश्वास किया, उनके नारे के ऊपर हम लोग विश्वास करते चल रहे थे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यानी जो बाबा जी ने कहा कि 80-20 का रेशियो, वो वही लोग हैं जो राष्ट्र निर्माण में काम नहीं करना चाहिए। योजनाएं तो पाना चाहते हैं, मगर योजनाओं का लाभ पाने के साथ साथ में सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ में उनको वोट नहीं देना चाहिए। विधायक जी, कल देख रहे थे आप सपा के लोग ईवीएम देखने के लिए एसडीएम डीएम की गाड़ियां चेक कर रहे थे, क्या देंगे जवाब बुलडोजर से? बुलडोजर से जवाब देने की जरूरत ही नहीं, जनता ने अपने आप ही जवाब दिया। जनता अपने हिसाब से उनको बना दिया। बुलडोजर तैयार हो गया आपका? बुलडोजर बिल्कुल तैयार है, ग्रेसिंग फ्रेसिंग कराया तो पहले से ही तैयार था। उसमें ग्रेसिंग करने की, बाबा के बुलडोजर में ग्रेसिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। विरोधियों के लिए क्या जो है जवाब है? विरोधियों के लिए जवाब है, चुल्लू पर पानी में डूब मरे। मैं अपनी जनता को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा। अपने प्रदेश नेतृत्व को, केंद्र नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे उम्मीदवार बनाया और जनता ने आशीर्वाद देकर विधानसभा पहुँचाया। इसके लिए मैं अपनी जनता को और सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा। कितने वोटों से आपकी विनिंग हुई है और क्या मुद्दे रहे जिनको आप लोग लेकर ज़मीन पे गए थे और आज जीते हैं? मुद्दे हम लोगों के हमेशा विकास के रहे हैं और जो विकास का मॉडल जो उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने तैयार किया और वो विकास उत्तर प्रदेश के जनता के दिलों में बसा और उसी को आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया और आज आप देख सकते हैं पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। किस तरीके से आगे आपके काम करेंगे और कितना काम करना बाकी रह गया था? देखिए, 5 साल में हम लोगों के 2 साल तो कोरोना में चले गए, 3 साल सिर्फ समय मिल पाया। इस बार हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम मितौली को और मैगलगंज को टाउन एरिया का दर्जा दिलाएं, औरंगाबाद को ब्लॉक का दर्जा दिलाएं और एक स्टेडियम की स्थापना कराएं और एक डिग्री कॉलेज बालिकाओं के लिए भी बनवाना हमको विधानसभा में। फाइटिंग रही, कभी आप पीछे रहे, आगे पीछे होते रहे कई राउंडों में, क्या लगता है आपको बहुत मार्जिन कब दूर हो गई?
देखिए मार्जिन कम ज़्यादा नहीं रहा। वो बाबा जी ने कहा था वो 80-20 का मुकाबला है, तो जहाँ पर 20 थे वहाँ पर 80 मिल गए, जहाँ 80 थे वहाँ 20 मिल गए। अब दोनों भाई इस तरीके से सरकार की योजनाओं और जिस तरीके से जातिवाद और सबको ठेंगा दिखाते हुए, जातिवाद धर्मवाद और सबको ठेंगा दिखाते हुए भाजपा के प्रति जिन्होंने समर्थन दिया है, मैं पूरी जनता को, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। विधायक जी, इस बार कौन से अहम मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर के आप जनता के बीच में आएंगे? देखिए, सबसे बड़ा हमारी पार्टी का, संगठन का एक सबसे बड़ा जो नारा दिया था माननीय मोदी जी ने, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका साथ सबका विकास तो माननीय मोदी जी और योगी जी ने सबके साथ में किया, मगर क्या उन लोगों ने ध्यान दिया? अगर उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी इस बारे में। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की तमाम लाभकारी योजनाओं ने गरीब किसान मजदूर के घर पहुंचकर उनको लाभ किया, उनको सम्मान दिया। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग विकास के नाम पर जीते हैं, विकास के ही लेकर चलते हैं, वही हमारा आधार है। इस जनपद की जो सर्वाधिक समस्या बाढ़ और कटान की है, उसके ऊपर हम लोग मिलकर काम करेंगे और जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी इस चीज़ को स्वीकारते हैं। विधायक जी, अभी मुख्यमंत्री जी आए थे चुनाव प्रचार के लिए, उन्होंने गोला को काशी विश्वनाथ जैसा भव्य पर्यटक स्थल बनाने के लिए प्रस्ताव आपसे मांग रहे थे, आप ऐसा कर रहे हैं? तो अब जब उन्होंने कहा तो होगा, जो बाबा कहते हैं वो करते हैं। जो उन्होंने कहा उसको किया है और ये गोला का सौभाग्य है। छोटी का बड़ी काशी को बनाया, अब छोटी काशी को भी बनाएंगे। कोई इशू नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, जनता ने उसको नकार दिया, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हाँ एक समस्या है, इसके ऊपर काम करेंगे। गौ हत्या भी नहीं होने देंगे और फसलों का नुकसान भी नहीं होने देंगे। आइए, मैं अपनी जनता को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा। अपने प्रदेश नेतृत्व को, केंद्र नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे उम्मीदवार बनाया और जनता ने आशीर्वाद देकर विधानसभा पहुँचा। इसके लिए मैं अपनी जनता को और सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा। कितने वोटों से आपकी विनिंग हुई है और क्या मुद्दे रहे जिनको आप लोग लेकर ज़मीन पे गए थे और आज जीते हैं? मुद्दे हम लोगों के हमेशा विकास के रहे हैं और जो विकास का मॉडल जो उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने तैयार किया और वो विकास उत्तर प्रदेश के जनता के दिलों में बसा और उसी को आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया और आज आप देख सकते हैं पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। किस तरीके से आगे आपके काम करेंगे और कितना काम करना बाकी रह गया था? देखिए, 5 साल में हम लोगों के 2 साल तो कोरोना में चले गए, 3 साल सिर्फ समय मिल पाया। इस बार हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम मितौली को और मैगलगंज को टाउन एरिया का दर्जा दिलाएं, औरंगाबाद को ब्लॉक का दर्जा दिलाएं और एक स्टेडियम की स्थापना कराएं और एक डिग्री कॉलेज बालिकाओं के लिए भी बनवाना हमको विधानसभा में। फाइटिंग रही, कभी आप पीछे रहे, आगे पीछे होते रहे कई राउंडों में। क्या लगता है आपको, बहुत मार्जिन कब दूर हो गई? देखिए, मार्जिन कम ज़्यादा नहीं रहा। वो बाबा जी ने कहा था वो 80-20 का मुकाबला है, तो जहाँ पर 20 थे वहाँ पर 80 मिल गए, जहाँ 80 थे वहाँ 20 मिल गए। अब दोनों भाई, ये जनता की जीत है, गरीबों की जीत है, ईमानदारी की जीत है, भाईचारे की जीत है। अभी तक जो भी रहा, अभी तक मुद्दे जो भी रहे, अब क्या उसमें आप क्या करना चाहेंगे? कुछ नहीं, हम गरीबों के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, प्रदेश के लिए काम करते हैं, उनके लिए काम करते रहेंगे। योगी जी और मोदी जी का आशीर्वाद है सब पर, देश पर, यूपी पर, तो उसी की वजह से आज 8 सीटें हम जीत के फिर जा रहे हैं। बिजनौर में सुबह 8 बजे से शुरू हुई 8 विधानसभा सीटों की मतगणना पर भाजपा और गठबंधन के बीच भारी मुकाबला देखने को मिला। बिजनौर की 8 विधानसभा सीटों में से 4 पर भाजपा ने अपना कब्जा कर लिया, जबकि 4 पर गठबंधन का कब्जा हुआ है। भाजपा और गठबंधन के जीते हुए प्रत्याशियों को सभी के समर्थकों ने फूल मालाओं से लाद कर बधाई दी। बिजनौर से बहुत चर्चित नेता मौसम चौधरी की पत्नी सुची चौधरी भी फिर से दूसरी बार विधायक बनी हैं। हार जीत की बात की जाए तो बिजनौर की 8 विधानसभा सीटों में से सबसे ज्यादा वोटों से नजीबाबाद से सपा प्रत्याशी तस्लीम अहमद ने जीत दर्ज की है। दरअसल बिजनौर में 8 विधानसभा सीटों पर भाजपा और गठबंधन के बीच महासंग्राम देखने को मिला।
इसमें 4 सीट भाजपा के खाते में गई, जबकि 4 सीट गठबंधन के खाते में गई हैं। बिजनौर सदर विधानसभा सीट से सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी नीरज चौधरी को भाजपा की सूची मौसम चौधरी ने 1953 वोटों से शिकस्त दी है और नहटोर सुरक्षित सीट से भाजपा के प्रत्याशी ओम कुमार ने रालोद गठबंधन प्रत्याशी मुंशी रामपाल को 231 वोट से हराया। धामपुर से भाजपा प्रत्याशी अशोक राणा ने गठबंधन प्रत्याशी नईम अल हुसैन को 307 वोटों से हराया। बड़ापुर से भाजपा प्रत्याशी सुशांत ने सपा गठबंधन प्रत्याशी कपिल गुर्जर को 14,000 वोट से हराया। साथ ही नगीना विधानसभा से सपा गठबंधन प्रत्याशी मनोज पारस ने भाजपा को 6500 वोटों से हराया। नजीबाबाद विधानसभा से सपा गठबंधन प्रत्याशी तस्लीम अहमद ने भाजपा के दिग्गज नेता कुंवर भारतेंद्र सिंह को 24,000 वोटों से हराया। साथ ही नूरपुर में सपा गठबंधन प्रत्याशी राम अवतार सैनी ने भाजपा के प्रत्याशी सीपी सिंह को कुल मिलाकर 5900 वोटों से हराया। चांदपुर विधानसभा से सपा प्रत्याशी स्वामी ओमवेश ने भाजपा की कमलेश सैनी को 321 वोटों से हराया। 1984 आप बिजनौर विधानसभा से चुनाव जीती हैं, चुनाव जीत का श्रेय किसे देना चाहती हैं? मैं सभी का जिन्होंने भी मुझे चुनाव लड़वाया है, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं और सभी विधानसभा की जितनी भी जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस चुनाव को विजयश्री तक ले जाने के लिए मौसम जी का बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। और मैंने पहले भी मीडिया में कहा था, जब मुझसे सवाल किया गया था कि तुम्हारा राजनीति में आप आए हैं, आप राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं, तो मैंने तब भी ये कहा था कि मेरा राजनीति में ऐसा सच कोई गुरु नहीं है। मैंने सिर्फ मौसम जी को काम करते हुए देखा है। नर सेवा नारायण सेवा का जो भाव है, तो मैं श्रेय देखा जाए तो अपनी पूरी कार्यकर्ता जो भी टीम में हमारे साथ जुड़े थे उनको और स्पेशली मौसम जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। पिछली बार आप लगभग 26-27 हज़ार वोटों से जीती थी, इस बार मार्जिन घटा है, क्या वजह रही? गठबंधन? हाँ, कहीं ना कहीं वो दो पार्टियों का वोट एक साथ आया है, कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं ये चीज़ रही होगी। अच्छा, योगी मोदी का आभार व्यक्त करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय योगी जी का जिस तरह का नेतृत्व पूरे देश में चल रहा है, उनका बहुत बहुत आभार है। और कहीं ना कहीं जनता उस चीज़ से संतुष्ट है, वो आप कहीं ना कहीं देख भी रहे हैं नतीजों पे। दूसरी बार विधायक बनी है बहुत कम उम्र में, क्या मंत्री पद की लालसा? ये संगठन तय करेगा। हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है, हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है। मौसम भैया, आपके वाइफ द्वारा विधायक बनी है बिजनौर सदर सीट से, श्रेय किसे देना चाहेंगे? ये जीत योगी बाबा के सुशासन की जीत है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की जीत है। ये जीत क्षेत्र के एक उस मतदाता की जीत है जिसने अपनी विधायक में पूर्ण रूप से आस्था, ईमानदारी और उन्होंने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। और आपने सुना भी था कि नारियल भी तोड़ा और ये भी दिखाया उन भ्रष्टाचारियों को कि तुम्हारा यहाँ भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, ये योगी बाबा की सरकार है। आपने वो देखा भी था। उस भ्रष्टाचार को रोकने का काम माननीय विधायक सुची चौधरी ने किया। और एक सच्चा सिपाही योगी जी का अगर मैं कहूं तो माननीय विधायक सुची चौधरी जी हैं, जिन्होंने निष्ठा के साथ अपना कार्य पूर्ण किया है और दोबारा जीत हासिल करके बिजनौर में इतिहास रचा है। 33 साल की उम्र में दोबारा पुनः विधायक बनी है। विधायक जी, आप आज आपने हैट्रिक लगाई है, जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? ये श्रेय भगवान को देना चाहूँगा। मुझे भगवान का ही आशीर्वाद है और भगवान की वजह से ही मैं तीसरी बार विधायक बना हूँ। मैं सभी अपने जनपद वासियों का, नेहटौर विधानसभा वासियों का, सभी का, प्रदेश वासियों का, अपने मुख्यमंत्री जी का, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज ये समय जो देखने के लिए मिला है, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ और मेरा परिवार बहुत खुश है। मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और जिन्होंने मुझे वोट नहीं भी दिया, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, जो दो बार से विधायक है, काफ़ी काम आपने विधानसभा नेहटौर में कराए हैं, इस बार क्या काम बचे हुए हैं जो आपको लगता है कि वो काम मेरे लिए ज़रूरी है? इस बार हम अपनी नेहटौर विधानसभा के अंदर जो भी बचे हुए कार्य हैं वो सब पूर्ण कराएंगे। बस ईश्वर हमारा साथ दे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ रहते ही हैं। ऐसा मुख्यमंत्री हमें पहली बार मिले हैं जो कि हमारी बात को रात को अगर 11 बजे भी मैं फ़ोन करता हूं तो सीधे मुख्यमंत्री जी से बात होती है। मैं उनके चरणों में बहुत बहुत नमन करता हूं। अच्छा, तीसरी बार विधायक बने हैं, मंत्री पद की लालसा है?
जो ईश्वर करेगा। कराएंगे क्या क्या समस्याएं हैं जो अभी रह गई होंगी? बीते 5 सालों में भी प्रयास करा कि एक बार भी मेरी जुबान झूठी ना हो। इस बार भी पीछे करे हुए कार्यों के अलावा जो रहे हुए कार्य थे कोरोना के कारणवश उन्हें पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन कार्यों से ज़्यादा जितने वोट पड़े हैं उन सबका सम्मान रखने की, उनके स्वाभिमान की रक्षा की और उनके एक प्रकार से भरोसा जताने के प्रयास रहेगा कि उनके साथ भी हर बुरे समय पर कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो वो व्यक्ति की आत्मा जो इतना मेहनत करके जिता के भेजती है, इतना वोट देती है, वो अपने आप को साथ समझे, ये समझे कि कोई विधायक और सरकार आप उसके साथ हर बुरे समय पर खड़ी हुई है। ये मैसेज देने का प्रयास करूँगा। बिजनौर में आपकी बिजनौर जिले में आपकी बड़ी जीत हुई है, इसमें आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? योगी जी के फॉर्मूला से चलने वाली सरकार 80-20 का चुनाव योगी जी ने पहले भी कहा था, उसी आधार पर चुनाव हुआ है और जीत करके भारतीय जनता पार्टी आगे आई है। एससी समाज से, बीसी समाज से इतना सहयोग मिला जितना पहले मिलता भी आया है, लेकिन इस बार और ज़्यादा बढ़ चढ़ के दिया है। दूसरी बार विधायक बने, मंत्री पद की लालसा? सब इन मेरे साथ के दिए हुए वोटरों के मान सम्मान की रक्षा हो सके, 5 साल वो स्वाभिमान से जी सकें, इससे ज़्यादा और कुछ चाह नहीं है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। वैसे भी गठबंधन के बारे में कुछ कहेंगे? अब अगली बार चुनाव लड़ने के मौके है क्या इनके पास, बताइए। 31% वोट शेयर आया इनका, इतना ड्रामा काटने के बाद 42-43% पे भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। अगर कोई शिक्षित सभ्य व्यक्ति है, जानकार व्यक्ति है, जागरूक व्यक्ति है, वो खुद जान जाएगा कि किसी भी हालत के गणित में योगी जी, मोदी जी हार नहीं रहे हैं। अब प्रयास करना छोड़ दें, क्योंकि उनके प्रयास करने की वजह से जो गंदगी वो छुपाना चाहते हैं वो बाहर आ रही है। क्या गंदगी? कि धर्म की आड़ पर, जात की आड़ पर राजनीति करते हैं। किसी प्रकार का फ़र्क नहीं पड़ रहा कि क्या कुछ करके दिखाएंगे। उंगली उठाने की राजनीति हमेशा आसान होती है, करके दिखाने की राजनीति हमें मुश्किल होती है। ये उंगली उठा करके दूसरे को भड़का करके राजनीति करने के प्रयास करने वाले लोगों से कहना चाहूँगा कि अब लड़ने के लिए कोई बचा नहीं है आपके पास। एक सवाल और, मुस्लिम महिलाओं का वोट मिला है? अब भैया आकलन करने में बता पाऊँगा कि कितना किसके को मिला है। बहरहाल जितना मुझे पता चला अब तक उसमें मुझे जानकारी पूरी नहीं है, जवाब नहीं दे पाऊँगा अभी। आपने नजीबाबाद विधानसभा से श्रेय किसको देना चाहेंगे? नजीबाबाद के अवाम को। क्या मुद्दे रहेंगे? नजीबाबाद की अवाम ने तीसरी बार मुझे चुनकर जो नजीबाबाद का इतिहास रचा है, उसके लिए मैं नजीबाबाद की आवाम को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने विपक्ष में रहने के बावजूद भी और सरकार में रहकर जो भी काम की स्थिति रही हो, मगर जनता के बीच रहा हूं, तो उन्होंने मुझे तिबारा भेजा है विधानसभा में। नजीबाबाद के एक नौजवान बुज़ुर्ग, मेरी माएँ बहनें, जिन्होंने इतना अच्छा वोट डालकर, मतलब जितना हो सकता था उतना वोट डाला है, उसके लिए मैं दिल की गहराई से उनको मुबारकबाद देता हूँ। बड़ी जीत आपकी हुई है जी। अगली बार क्या मुद्दे रहेंगे जो अब जो जीते हैं आप? देखिए, जो जनता की अपेक्षाएं हैं मुझसे, मैं उस पर खरा उतरूँगा। विधायक जी, सत्ता में तो आप आते हुए दिखाई नहीं दे रहे, आप कैसे काम कर पाओगे? देखिए, जैसे पहले काम किया है, काम अब भी करेंगे। जनता की, मैंने कहा ना, जो उनकी उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरने का काम करूँगा। अच्छा, गठबंधन की करारी हार हुई है उत्तर प्रदेश में, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब देखिए, सरकार को आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो हुआ है वो भी जानते हो, जो ज़िले में हुआ है वो भी जानते हो। अब इसके बारे में सब आप परिचित हैं। नहीं, निष्पक्ष चुनाव हुआ है, निष्पक्ष ठीक है। तो कहीं लग रहा है आपको कि गड़बड़ी हुई? नहीं, बिल्कुल साफ सुथरी मतगणना हुई है और मेरी विधानसभा में तो बिल्कुल ठीक कराया है। SDM साहब ने, DM साहब भी निष्पक्ष जिले का कराया है। तो आपकी जिले की सबसे बड़ी जीत है। चलिए, बधाई है आपको, बहुत बहुत। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।